Assalamu alaikum students, how are you? I hope you're doing well and you're in good health and welcome back from the vacations. I hope you have enjoyed it and let's get back to your studies. So I'm back again with another session of your social studies, and today we'll be doing the reading and explanation of chapter 17, lesson 17, that is the famous personalities. So let's get on with it. Some people get famous because they have special talents and excellence in their fields, while others are heroes because they help people and are courageous. There are heroes in every country, society and neighborhood, and they live around us. Let us study about some of our famous personalities and our national heroes. Abdul Sattar Idi. This is Abdul Sattar Idi. Homeless people, the mentally ill, people with disabilities, people in need of medical assistance and disaster relief through much of the world brings the name of Abdul Sattar Idi to many people's mind. Abdul Sattar Idi is known for his non-profit social welfare organization, the Idi Foundation. His charitable institution was founded in 1951. It operates largely in Pakistan and other parts of the world. The Idi Foundation is recognized for its humanitarian services, helping and giving aid to needy people during situations of crisis and social relief. Abdul Sattar Idi has been awarded the Shield of Honor by the Pakistan Army, Nishani-e-Imtiaz by the government of Pakistan, Lenin Peace Prize by the government of USSR, that is Russia, United States of Soviet Russia, United Soviet States of Russia, sorry. The Ramin Magsaysay Award and International Balzan Prize, in addition to many more of his work. So बेटा फेमस पर्सनालिटीज़ बेटा वो लोग होते हैं जो अपने किसी न किसी टैलेंट या एक्सीलेंस की वजह से किसी भी जगह पे मशहूर होती हैं या किसी भी फील्ड में मशहूर होते हैं। और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि हीरोज़ होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो किसी की मदद करने से या कोई भी ऐसा बहादुरी वाला या कोरेजियस काम करने की वजह से वो पूरे माशरे में, कंट्री में, नेबरहुड में, हर जगह ये लोग जो है ये मौजूद भी होते हैं और फेमस भी होते हैं। तो कुछ हमारे पाकिस्तान के भी नेशनल हीरोज़ और फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट और बहुत फेमस एक जो पर्सनालिटी हमारे पाकिस्तान की है वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं। अब्दुल सत्तार ईदी बेटा किसी किस्म की तारुफ के मुहताज नहीं है। वजह उसकी इस बात की ये है कि मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए जो है वो वक्फ़ की हुई थी। मतलब जब भी हम किसी होमलेस बंदे के बारे में, उसकी पनाहगाह के बारे में सोचते हैं, किसी वो ऑर्फन बच्चे की परवरिश के बारे में सोचते हैं, या जब भी हम कभी कोई भी इस तरह के पैसे होते हैं या ह्यूमैनिटेरियन काम हम करने का सोच रहे होते हैं, तो जो पहला डिपार्टमेंट हमारे जहन में आता है वो ईदी वेलफेयर फाउंडेशन आता है। मतलब हम ईदी वालों को अपने पैसे देते हुए भी बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमारे पैसे बिल्कुल ठीक जगह पे जा रहे हैं। उसके अलावा जो भी इस तरह के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को मतलब झूले में डाल देते हैं, जो कि ईदी वेलफेयर फाउंडेशन के बाहर लगा हुआ होता है, क्योंकि वो उनको पाल नहीं पा रहे होते। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑर्फन हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनको भी वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे तमाम बेसहारा मतलब मुहताज लोगों का जो एक वाहिद सहारा पाकिस्तान में है और बहुत पॉपुलर है। अब तो खैर काफ़ी और भी फाउंडेशंस खुल गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस और बहुत ट्रस्टवर्दी अदारा है वो ईदी फाउंडेशन है। ठीक है, तो इनके जो ऑनर थे या इनके जो बानी थे वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, ये उनकी पिक्चर है, ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं। ठीक है, तमाम होमलेस लोग जो हैं, बीमार, मेंटली इल, डिसेबिलिटीज़ वाले, जिनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए या किसी भी जगह पे कोई डिज़ास्टर हो जाता है जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामीज़ या फिर वो इसी तरह के मतलब वो किसी जगह पे अगर ड्राउट्स हो जाते हैं, जो भी है किसी किस्म का भी जो भी नेशनल डिज़ास्टर होता है, वहाँ पर पहुँचने वाला जो पहला फाउंडेशन होता है वो ईदी वेलफेयर फाउंडेशन है। अगर आप लोगों को याद होगा, अभी पिछले कुछ साल पहले की बात है कि
ये एक PIA के जहाज़ गिरा था कराची के शहर में, और सबसे पहले कहते हैं कि गवर्नमेंट से भी पहले जो फाउंडेशन वहाँ पहले पहुँची थी वो ईदी की एम्बुलेंसेस थी, वो सबसे पहले वहाँ पहुँची थी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे बेटा जगह हैं जहाँ ईदी का ईदी वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो सबसे पहले पहुँचता है अपने लोगों के साथ, रेस्क्यू वर्कर्स के साथ, अपनी वो रिलीफ एड के साथ, अब गाड़ियों के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। और ये एक नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये जिस बंदे की भी मदद करते हैं उनसे इसके एवज़ पैसा वगैरह नहीं लेते, बल्कि ये सब कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और उनकी ये जो चैरिटी है उसको चलाने वाले बहुत सारे अजीम लोग हैं जो कि अपना सदका, ज़कात, अपने बहुत सारे मतलब इस तरह के चैरिटी का जो पैसा होता है वो ईदी वालों को वक्फ़ करते हैं, और उस पैसे को यूज़ करके जो है ईदी वेलफेयर फाउंडेशन को चलाया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम 1951 में वजूद में आया था, और ये पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मुल्कों में इनके ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, द ईदी फाउंडेशन इज़ recognized for its humanitarian services, helping and giving aid to the needy people during situations of crisis and social relief. तो ये बेसिकली हर किस्म की सिचुएशन में जो है मदद प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल। अब्दुल सत्तार ईदी को अपने इस काम के लिए बेटा बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी मिली, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उनको शील्ड ऑफ ऑनर मिला बाय द पाकिस्तान आर्मी, निशान इम्तियाज़ मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, लेनिन पीस प्राइज़ अवार्ड मिला रशिया की गवर्नमेंट से, रेमंड मैग्सेसे अवार्ड उनको, और इंटरनेशनल बॉल्जन प्राइज़ भी उनको मिला है अपने ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क, यानी कि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही रिकग्नाइज नहीं है बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया गया है। ओके, देन अनदर फेमस पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ सर हाकिम मोहम्मद सईद. Sir Hakim Muhammad Saeed was one of the greatest personalities of Pakistan. He was a scholar in the field of Eastern medicine, philosophy, science, health and religion. He established the Hamdard Laboratories in 1948, serving as its first director. Sir Hakim Saeed was also the founder of Hamdard University, where he served as its first vice-chancellor and one of its professors. Throughout his life, he authored, edited and compiled over 200 books on several subjects in Urdu and English. He was the recipient of Nishan-e-Imtiyaz for his most esteemed contributions in the fields of science, medicine and technology. An institution, Idara-e-Saeed, set up to preserve and promote his research efforts. So beta, another very famous personality of Pakistan is Sir Hakim Muhammad Saeed. Sir Hakim Muhammad Saeed जो हैं वो एक स्कॉलर थे, और मतलब वो ये जो हिकमत की मेडिसिन है, जिसे हर्बल मेडिसिन भी कहा जाता है, जिसे ईस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, ये उसके एक्सपर्ट थे। उसके अलावा ये फ़िलासफ़ी, साइंस, हेल्थ और रिलीजन के भी एक्सपर्ट थे। इन्होंने जो है हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो 1948 में इन्होंने वो की इस्टेब्लिश की, और वो उनके फर्स्ट डायरेक्टर थे। और अब भी बेटा मतलब ये 1948 में डेवलप होने वाली एक इस्टेब्लिशमेंट आज भी पाकिस्तान में इन वर्किंग है, क्योंकि अब जो है इनकी फ़ौत हो जाने के बाद जो हमदर्द का इदारा है वो एक वक्फ़ इदारा है। वक्फ़ इदारा वो इदारा होता है बेटा जो कि मतलब बनाने वाला जो है ना वो फ़ी सबीला उसको चला देता है, वक्फ़ कर देता है, और उसकी जो भी मतलब वो अर्निंग्स वगैरह होती हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यानी आप जो भी हमदर्द के प्रोडक्ट्स आप लेते हो, जैसे हमदर्द का जौहर जोशांदा बहुत ज़्यादा मशहूर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ों को भी देखा है, इंग्लिश पीपल भी जो हैं जो फ्लू और कफ़ के लिए हमदर्द का जौहर जोशांदा यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब जो चंद एक बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं हमदर्द के, वो एक जौहर जोशांदा है, उसके अलावा रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमदर्द की। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कहते हैं कि हमदर्द का पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो रूह अफ़ज़ा पे और जौहर जोशांदा पे चल रही है। इतने फेमस प्रोडक्ट्स हैं ये, और ये नहीं कि अभी यानी 1948 ऑनवर्ड्स जब से ये इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुई है ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ये मार्केट से कभी भी आउट नहीं हुए हैं। अभी भी आप जाएं बड़ी बड़ी शॉप्स के शेल्फ पे रूह अफ़ज़ा और जौहर जोशांदा आप लोगों को नज़र आएगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब आई गेस काबिल इज़्ज़त बात है, बहुत ज़्यादा, या आप यूँ कह सकते हैं कि एहसास की बात है कि इतना पुराना प्रोडक्ट भी अगर आपको मार्केट के शेल्फ्स पे मिले तो उसका यही मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड है कि लोग अभी भी उनको उन प्रोडक्ट्स को
इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वरना अक्सर ये होता है बेटा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आते हैं बहुत फेमस होते हैं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं शेल्फ्स के ऊपर से, कि मतलब वो कुछ अर्से बाद या तो उनकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है या उनकी वर्किंग में फ़र्क आ जाता है या लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन देखें ये कितनी बड़ी एजाज़ की बात है कि 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी शेल्फ्स पे मौजूद हैं और आउट नहीं हुए हैं। तो यानी कि उनकी वर्किंग भी बहुत अच्छी जा रही है, लोगों ने उसको उन प्रोडक्ट्स को इतना टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट्स हैं ये कि लोग उनको मार्केट के शेल्फ से गायब नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली सर हाकिम सईद जो हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ द हमदर्द यूनिवर्सिटी एज वेल। तो बेटा ये कहा जाता है कि ये जो हमदर्द के प्रोडक्ट सेल होके इनके जो मतलब वक्फ से जो पैसे आते हैं जो अर्न करते हैं, इसको मज़ीद आगे इस्टेब्लिशमेंट को चलाने में और यूनिवर्सिटी को चलाने में बेसिकली उसको यूज़ किया जाता है उस पैसे को। तो बेसिकली वो ख़ुद तो सर हाकिम मोहम्मद सईद साहब ख़ुद तो फोत हो चुके हैं, लेकिन वो मतलब एक सदका जारिया वो छोड़ गए हैं अपने लिए, उनको उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की हुई है, उन्होंने एक इतना अच्छा इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश की है। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर भी थे एंड ही हैज़ इवन राइटेड कंपाइल्ड एंड एडिटेड लॉट ऑफ बुक्स, दैट इज़ नियरली 200 बुक्स, कि वो राइटर भी हैं या तो एडिटर हैं या फिर कंपाइलर हैं। ठीक है, और उनकी ये बुक्स जो थी वो उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं और इनको जो है निशान इम्तियाज़ भी हासिल हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है किसी भी बंदे को किसी भी फील्ड में एक्सेल करने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो फील्ड ऑफ साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। और उनका एक इंस्टीट्यूशन भी है जिसका नाम है इदारा सईद, और वो उसका काम ही ये है कि वो प्रिजर्व करता है और प्रमोट करता है रिसर्च। कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ पे जो रिसर्च है, आज भी वो इदारा रिसर्च कर रहा है और वक्फ का काम कर रहा है, वक्फ पे चल रहा है। ठीक है, ओके, दिस इज़ हाकिम मोहम्मद सईद साहब। एंड next personality is Dr. Shamshad Akhtar. Dr. Shamshad Akhtar is the first woman to hold the position of Governor State Bank of Pakistan. She assumed as governor for a period of 30 years starting December 2005. Dr. Shamshad was born in the city of Hyderabad, Pakistan. Her professional experience has not only been privileged in Pakistan but with prestigious positions in the multinational organizations of her field in a number of countries. Among her positions are Director General Southeast Asia Asian Development Bank and Vice President Middle East and North Africa the World Bank. ठीक है, ओके, अनदर फेमस पर्सनालिटी नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस अ पर्सनालिटी हु इज़ अ फीमेल, हु इज़ अ वुमन, और वो जो हैं फेमस पर्सनालिटी हैं पाकिस्तान की और बहुत एग्जाम्पलरी आप इसको कह सकते हैं कि मतलब मैथ्स एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है जिसमें अक्सर हम लोग मेल्स की ही कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं, तो जब यहाँ पर एक फ़ीमेल आ जाती है तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, एग्जाम्पलरी हो जाता है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है कि एक खातून थी हर नेम वॉज डॉक्टर शमशाद अख्तर, कि वो पहली औरत हैं जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो गवर्नर बनी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में बता दूं बेटा कि ये द हाईएस्ट और यूँ कह सकते हैं इज़ द हाईएस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये वो बैंक है जिससे पूरे मुल्क की माशियत चलती है। ठीक है, और तमाम बाकी सारे बैंक्स जो हैं इस बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के नीचे चलते हैं। तो बेसिकली ऑल द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द स्टॉक इज़ मेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उसका गवर्नर होना बहुत बड़ी बात है, और उसका गवर्नर वो ही बंदा हो सकता है जिसके स्किल्स भी एक्सेलेंट हो, वो अपनी फील्ड में एग्जाम्पलरी हो, यानी उस बंदे को बहुत सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना, उसने पूरी माशियत चलानी होती है एक मुल्क की। तो बेसिकली ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है और इन्होंने ये पोजीशन 3 इयर्स के लिए होल्ड की। और डॉक्टर शमशाद जो हैं वो बेसिकली हैदराबाद में पैदा हुई, विच इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान एंड इट इज़ इन द नेबरहुड ऑफ कराची। और उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो भी बहुत प्रिविलेज्ड है कि शी हैज़ वर्कड इन एज अ डायरेक्टर इन द जर्नल साउथ ईस्ट एशिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो है जो कि पूरी एशिया के जो बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनका एक बड़ा बैंक है, उनकी वो डायरेक्टर रह चुकी हैं। उसके अलावा वो मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में वर्ल्ड बैंक की भी मेंबर रह चुकी हैं। तो फिर उसके बाद उनका गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनना एक आई गेस ऑब्वियस चॉइस थी, and she did that job very well, and she was elected in December 2005 as the governor of State Bank of Pakistan. So beta we'll I guess
स्टॉप इट हियर, वरना आपकी वीडियो पे काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो विल कंटिन्यू आफ्टर दिस. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. Please read the chapter again and try to collect more information about Abdul Sattar Idi Saab, Sir Hakim Mohammad Saeed Saab and Dr. Shamshad Akhtar. इनके बारे में मज़ीद गूगल पे आप जाएँ, सर्च करें, विकीपीडिया में इनके बारे में पढ़ें और मज़ीद अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें. थैंक यू बेटा. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. We will meet again with and we'll continue with this chapter. Allah Hafiz.